नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पिछले कुछ समय से तीन शब्द बड़े चर्चा में, गोबर पीना, पेशाब बराबर और गोबरी काटना। और ये जो तीन शब्द हैं, आप बड़े ध्यान से सुनिए। गोबर पीना, पेशाब बराबर और गोबरी काटना, ये तीनों ही शब्द हरियाणा प्रदेश के ब्राह्मण समाज से आने वाले तीन नेता इनका जिक्र करते हैं। ब्राह्मण समाज प्रदेश का ही नहीं, देश का, दुनिया का वो समाज है जिसको लोग बड़े ही मान और सम्मान के साथ देखते हैं। और हरियाणा प्रदेश में तो ब्राह्मण समाज के छोटे से बच्चे तक को भी दादा कह करके लोग बोलते हैं। राजनीति की एक बड़ी कड़वी सच्चाई है कि राजनीति में किसी भी व्यक्ति को कितना ही बड़ा पद मिल जाए, फिर भी वो ये चाहता है कि वो अपने समाज में सबसे बड़ा नेता हो। यानी वो अपनी जाति में, अपने धर्म में, अपने समाज में, अपने इलाके में सबसे बड़ा नेता हो। यहां भी पिछले काफी समय से इसी तरह का एक अंतर्द्वंद्व नेताओं में चल रहा है कि आखिर सबसे बड़ा कौन, सबसे पॉपुलर कौन। आज के इस वीडियो में हम तह तक जाकर के आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर राजनीति के चक्कर में, खुद को सबसे बड़ा, सबसे सुपीरियर बनाने के चक्कर में किस तरह की राजनीति हो रही है। जिन नेताओं को जनता चुनती है अपने इलाके के काम करवाने के लिए, और वो नेता गोबर, पेशाब, गोबरी यहां आकर के अटक जाते हैं। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक जो शब्दावली है उसका शतर कितना गिरता जा रहा है, नेताओं का बोलने का शतर कहां तक गिर चुका है। वीडियो को पूरा देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा यह कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे मोबाइल नंबर, इसी मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें। एक खास मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में तीन नेता, जिनमें दो भारतीय जनता पार्टी की, एक पूर्व में आम आदमी पार्टी का नेता और अब सामाजिक कार्यकर्ता। पहला नाम राम कुमार गौतम, सफीदों के विधायक हैं। उससे पहले नारनौल से 2 बार विधायक रहे, एक बार बीजेपी से रहे, एक बार जेजेपी से रहे। अरविंद शर्मा 4 बार के सांसद, 2 बार करनाल से सांसद बने कांग्रेस की टिकट पर, एक बार सोनीपत से निर्दलीय सांसद बने, एक बार रोहतक से वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सांसद बने, और एक बार वो विधायक बने, यानी पहली बार वो विधायक बने गोहाना से, और फिलहाल नायब सिंह सैनी की सरकार में कैबिनेट के मंत्री। तीसरे जो शख्स हैं नवीन जयहिंद आंदोलन से निकले हुए नेता, आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, रोहतक लोकसभा से सांसद का चुनाव भी लड़ा, और जो उनकी पत्नी थी स्वाति मालीवाल,
वो फिलहाल राज्यसभा के सांसद भी हैं। नवीन जयहिंद बड़े क्रांतिकारी नेताओं में माने जाते हैं और पिछले काफी साल से समाज के किसी भी वर्ग का कोई भी मुद्दा हो उसको उठाने का भरसक प्रयास करते हैं हर प्लेटफॉर्म पर, यानी चर्चित रहते हैं। अब जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति है उसमें यह है कि कोई भी नेता कितने बड़े पद पर पहुंच जाए फिर भी वो चाहता है कि उसका समाज उसको सबसे बड़े नेता के रूप में देखे। ब्राह्मण समाज में एक समय था जब विनोद शर्मा को सबसे बड़े नेता के रूप में देखा जाता था। उसके बाद बारी आई रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा और विनोद शर्मा दोनों राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं। भले ही विनोद शर्मा की धर्मपत्नी खुद विधायक हो, उनका बेटा राज्यसभा का सांसद हो, लेकिन खुद विनोद शर्मा भी किसी बड़े पद पर नहीं है। इसी तरह से रामविलास शर्मा भी अब राजनीति में किसी बड़े पद पर नहीं है। लिहाजा ब्राह्मण नेता कौन हो, और कांग्रेस में भी एक समय ऐसा आया था जब कुलदीप शर्मा को बड़ा पॉपुलर माना जाता था कि कुलदीप शर्मा अब जो है विनोद शर्मा की जगह लेंगे, लेकिन समय का फेर बदलता रहता है और कुलदीप शर्मा भी फिलहाल हाशिए पर है। अब ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा नेता कौन हो, असली लड़ाई इस बात की है। जिस तरह की बयानबाजी पिछले काफी समय से चल रही है, यहां तक कि प्रदेश की विधानसभा में जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें हरियाणा सरकार का कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा शरेआम ये कहता है कि रामकुमार गौतम का क्या बीमारी है उसका मुझे पता है, ये तो शर्त लगा करके 10 किलो गोबर पी गया। कितनी गंभीर बात, विधानसभा में ऑन फ्लोर। और उसके बाद रामकुमार गौतम ने जो जवाब दिया कि ये तो फ्रॉडी है, फ्रॉड करता है, 10 लाख रुपए मेरे रिश्तेदार के खा रखे हैं, पेट्रोल पंप के नाम पर पता नहीं कितने लोगों से ले रखे हैं। और उस विधानसभा में जो वीडियो वायरल हुआ उसमें ना रामकुमार गौतम ये कह रहे कि उन्होंने गोबर नहीं पिया, ना अरविंद शर्मा ये कह रहे कि उन्होंने किसी के पैसे नहीं खाए। इसके बाद पूरे प्रदेश में रामकुमार गौतम के समर्थक अलग से, अरविंद शर्मा के समर्थक अलग थलग। फिर एक नया घटनाक्रम होता है, कुछ दिन इस मामले में शांति रहती है और रामकुमार गौतम का एक नया बयान आता है। जब उनसे यह पूछा जाता है कि पहरावर की जो धरती है, पहरावर जिसकी जमीन को लेकर के नवीन जयहिंद ने बहुत लंबा संघर्ष किया, जमीन दिलाने को लेकर के कोई दो राय नहीं, और वहां 2 कार्यक्रम रखे जाते हैं। एक कार्यक्रम 30 तारीख को, 30 मई शुक्रवार को भगवान परशुराम जयंती का राज्य स्तरीय कार्यक्रम पहरावर की इस धरती पर, और जिसके आयोजक अरविंद शर्मा कैबिनेट के मंत्री। मुख्य अतिथि नायब सिंह सैनी आएंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर के, भगवान परशुराम की जयंती के इस कार्यक्रम को लेकर के अरविंद शर्मा पिछले काफी समय से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद नवीन जयहिंद ने भी एक कार्यक्रम का ऐलान किया और उन्होंने 25 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव का कार्यक्रम इसी पहरावर की धरती पर रख दिया। भीड़ के हिसाब से भी कार्यक्रम सफल रहा। जब ये दोनों कार्यक्रमों की आपसी जो बातचीत प्रदेश की जनता में चल रही थी कि भगवान परशुराम की जयंती के 2 कार्यक्रम एक सप्ताह से भी कम समय के अंतराल में पहरावर की धरती पर, एक कार्यक्रम नवीन जयहिंद कर रहे, एक कार्यक्रम अरविंद शर्मा कर रहे। आखिर ब्राह्मण समाज में यह हो क्या रहा है, ब्राह्मण समाज के नेताओं में यह क्या हो रहा है? जब रामकुमार गौतम से यह पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि अरविंद शर्मा तो नवीन जयहिंद के पेशाब के बराबर भी नहीं है। एक गोबर से और पेशाब तक बात आ गई। और उसके बाद जो रामकुमार गौतम ने कहा कि अभी सीज फायर हुआ है, युद्ध विराम हुआ है, मेरे दिल में बहुत चीजें हैं। रामकुमार गौतम ने जो कहा कि शांत बैठा हूं, खून की घूंट पिए बैठा हूं, सीज फायर युद्ध विराम हुआ है, नवीन जयहिंद के पेशाब के बराबर भी अरविंद शर्मा नहीं है। मन में बहुत बातें हैं, रामकुमार गौतम की कही हुई बातें हैं, मन में बहुत बातें हैं, लेकिन मैं चुप बैठा हूं, जीऊंगा इतने भूलूंगा नहीं। बहुत बड़ी बात रामकुमार गौतम ने कही। फिर से वही सीन शुरू हो गया। रामकुमार गौतम और अरविंद शर्मा के बीच जो विधानसभा में हुआ,
अब बारी थी नवीन जयहिंद की। और जब 25 तारीख को पहरावर की धरती पर भारी जनसभा में, उस जन्मोत्सव के कार्यक्रम में, नवीन जयहिंद ने यह कहा कि दादा गौतम को जो लोग गोबर पिलाने की बातें करते हैं, दादा गौतम के लिए जो बातें लोग कहते हैं, उनकी गोबर काटनी है हम। उन्होंने कहा कि उनकी गोबरी निकाल देंगे, यानी उनका इशारा सीधा सीधा अरविंद शर्मा की तरफ था, भले ही उन्होंने नाम ना लिया। कुल मिलाकर के ये जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई, चौधर की लड़ाई, पहरावर की इस धरती पर 2 कार्यक्रम एक सप्ताह में, और एक और नया ट्विस्ट तब और आ गया जब 25 तारीख का सफल कार्यक्रम करने के बाद नवीन जयहिंद ने एक और तुरुप का इक्का फेंक दिया। जब उन्होंने 30 तारीख के पहरावर में अरविंद शर्मा के द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसमें भंडारा लगाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति के लिए लेटर लिख दिया। यह भंडारा लगाना भी उनकी श्रद्धा है या पॉलिटिक्स है, यह भी हर जगह एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। ब्राह्मण समाज, जिसको लोग बड़ी श्रद्धा के भाव से देखते हैं, बड़ा मान और सम्मान देते हैं, और उस ब्राह्मण समाज के नेता जब आपस में इस तरह की बातें खुलेआम करें, सार्वजनिक रूप से करें, तो बड़ा चिंतनीय विषय भी है। और ब्राह्मण समाज जो के नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, उन सब को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इस बात का फैसला जरूर करवाना चाहिए इनका आपस में, क्योंकि जो लड़ाई गोबर से शुरू हुई वो पेशाब पर आ गई और उसके बाद गोबरी तक आ गई। और भविष्य में क्या होगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राम कुमार गौतम ने जो एक बात कही है कि जीऊंगा इतने भूलूंगा नहीं, मन में बहुत बातें हैं लेकिन चुप बैठा हूं, और सीज फायर हुआ है, यानी युद्ध विराम हुआ है, अभी लड़ाई फिर शुरू हो सकती है। कितनी बड़ी बात है। हरियाणा प्रदेश में हमेशा से यह हुआ है कि कोई भी सरकार कोई छोटी मोटी भी घोषणा कर दे किसी भी समाज से संबंधित, तो उस समाज के नेता तुरंत प्रभाव से उसका क्रेडिट लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, चाहते हैं कि हमें क्रेडिट मिले। पहरावर में जो जमीन वापस मिली गौड़ ब्राह्मण संस्था, उसके लिए एक बहुत लंबी लड़ाई नवीन जयहिंद ने लड़ी, कोई दो राय नहीं है। और वो जो लड़ाई लड़ी, उसकी प्रशंसा ब्राह्मण समाज से आने वाले 3 बड़े नेता, तीनों भाजपाई, प्रोफेसर रामविलास शर्मा सरेआम बड़ाई कर चुके हैं उनकी, खुलेआम जनक बता रहे हैं उन्हें पहरावर की जमीन का। पूर्व राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स सरेआम कह रहे हैं खुलेआम कि नवीन जयहिंद की वजह से यह जमीन मिली, उनके संघर्ष की वजह से। और तीसरे राम कुमार गौतम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि अरविंद शर्मा तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। पहरावर की जमीन दिलाने के लिए सबसे बड़ा संघर्ष करने वाला नवीन जयहिंद है। मुझे आज भी वो दृश्य याद है जब इसी पहरावर की धरती पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम नवीन जयहिंद ने किया, और उसमें जब चंदा देने की बात आई तो अरविंद शर्मा ने भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की। कुलदीप वत्स जो बादली के कांग्रेस के विधायक थे उस समय और अब फिलहाल भी हैं, उन्होंने भी बड़ी घोषणाएं की। लेकिन उसके बाद नवीन जयहिंद ने यह कहा कि वो चंदा ही अब तक नहीं आया है। कितनी बड़ी बात है। अब जो हालात और परिस्थितियां हैं, वो हालात और परिस्थितियां ये हैं कि अपने समाज का बड़ा नेता बनने के लिए किस तरह से राजनीतिक शब्दावली गिर रही है, भाषा का शतर गिर रहा है, बहुत शोचनीय और बहुत चिंतनीय विषय है। और उस समाज के नेताओं का गिर रहा है जिसको लोग बड़ा मान और सम्मान देते हैं। बड़ा सोचने का विषय इन तीनों नेताओं के लिए भी, अरविंद शर्मा के लिए, राम कुमार गौतम के लिए और नवीन जयहिंद के लिए, और जो अन्य नेता हैं ब्राह्मण समाज के, उनके लिए भी बड़ा सोचनीय विषय है कि आखिर चौधर के चक्कर में समाज के नेता किस तरह की शब्दावली यूज कर रहे हैं। आप दर्शकों का क्या मानना है? आप क्या मानते हैं? अरविंद शर्मा सही हैं
राम कुमार गौतम सही हैं या नवीन जय हिंद सही हैं? आप जरूर कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें कि जिस तरह की शब्दावली नेताओं में चल रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं। आप ये भी कमेंट करें कि आपकी नजर में आज के दिन ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा नेता आप किसे मानते हैं? कौन है ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा चेहरा? तमाम पार्टियों से ऊपर उठ करके आप कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें कि एक सप्ताह के दौरान एक ही पहरावर में एक ही जगह दो दो कार्यक्रम होना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हमारी नजरें 25 तारीख के कार्यक्रम पर भी रही, हमारी नजरें 30 तारीख के इस कार्यक्रम पर भी रहेंगी और हमारी नजरें इस कार्यक्रम के बाद नेताओं में आपसी क्या बयानबाजी होती है उस पर भी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।